हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है। जो अगर कोई बात बोलते हैं तो सब उसे गौर से सुनते हैं। जो अगर किसी गैदरिंग में चले जाएं तो सबका फोकस उन्हीं पर होता है। एंड जो अगर किसी चीज का ऑर्डर दे दें तो उनमें इतनी पावर होती है कि एक स्ट्रेंज आदमी भी उनका ऑर्डर फॉलो करने पर मजबूर हो जाता है। और दूसरी तरफ आते हैं वो लोग जिनकी सोसाइटी में थोड़ी सी भी इज्जत नहीं होती। इवन के सोसाइटी के बच्चे भी उन्हें बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते। जिनका ओपिनियन किसी के लिए मैटर ही नहीं करता। फर्क नहीं पड़ता कि उसने उन सब में से बेटर ओपिनियन दिया हो, लोग उसे इग्नोर करते हैं। जो अगर बोले तो उनका बोलना लोगों को बैकग्राउंड नॉइस की तरह लगता है। ओवरऑल पूरी सोसाइटी में वो ऐसे इंसान होते हैं जिनके होने या ना होने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड आई एम श्योर कि तुम में से मैक्सिमम लोगों को सेकंड कैटेगरी के बहुत से या शायद सारे पॉइंट्स रिलेटेबल लगे होंगे। बिकॉज अगर ऐसा ना होता तो तुम इस वीडियो पर क्लिक भी ना करते। सो तुम हमेशा यही सोचते हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर सब तुम्हारे साथ ही ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। तो ब्रो ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा बल्कि बहुत से लोग यही सेम चीज फेस करते हैं। और फिर कई लोग सोचते हैं कि रिस्पेक्ट पाने के लिए एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर ओवर स्मार्ट बनना पड़ेगा एंड दूसरों को नीचा दिखाना पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि जितना ज्यादा तुम ओवर एक्टिंग करते हो उतना ही तुम फेक लगते हो। रिस्पेक्ट बिना शोर मचाए, बिना ओवर एक्टिंग किए और बिना प्रूफ के कमाई जाती है। तो चलो एक एक करके समझते हैं कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते, तुम खुद कैसे अपनी वैल्यू गिरा लेते हो बिना समझे, एंड कैसे चुपचाप अपनी स्टैंडिंग्स इतनी हाई कर सकते हो कि लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगे। सबसे पहले तो ये समझो कि दुनिया फ्री चीज की वैल्यू नहीं करती। अगर तुम हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल हो, हर किसी को हाँ कह देते हो, हर किसी की बात सुनते हो बिना अपना स्टैंड लिए, तो सामने वाले को लगता है कि तुम्हारी कोई बाउंड्रीज ही नहीं है। और जिस इंसान के अपने रूल्स नहीं होते उसके लिए लोग हर रूल तोड़ देते हैं। फिर चाहे तुम्हारे इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लोग तुम्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एंड यही इस दुनिया की हार्श रियलिटी है। काफी लोगों को लगता है कि रिस्पेक्ट के लिए एज मैटर करती है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। रिस्पेक्ट एज से नहीं वैल्यू से मिलती है। अगर तुम 16 साल के हो और तुम्हारी बातों में दम है, काम में कंसिस्टेंसी है एंड तुम्हारी प्रेजेंस में डिसिप्लिन है तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर तुम ओवर टॉकिंग, दिखावा और इम्प्रेस करने का ड्रामा करोगे तो लोग सेकंड्स में पकड़ लेंगे कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। और ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे इंसान की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो सबसे पहला स्टेप जो तुमने फॉलो करना है वो है बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर तुम थके थके दिखते हो, कंधे झुके हुए, आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं है तो लोग तुम्हें नोटिस करना जरूरी नहीं समझते। लेकिन अगर बॉडी फिट है, कपड़े सिंपल बट क्लीन है और वॉक में कंट्रोल है, तब बिना कुछ बोले ही लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगते हैं। बॉडी बनाओ लेकिन दिखावे के लिए नहीं, प्रेजेंस के लिए। कैलिस्थेनिक्स जैसे पुशअप्स, पुलअप्स एंड कोर एक्सरसाइजेस घर से शुरू करो। अगर ओवरवेट हो तो जिम ज्वाइन करो। इसके बाद आता है चेहरा और आवाज। लोग सबसे पहले तुम्हारा चेहरा और टोन नोटिस करते हैं। टोन कंट्रोल में रखो, ना बहुत तेज ना बहुत धीमा। आई कांटेक्ट बनाए रखो, स्माइल कम हो लेकिन मैच्योर हो। बातें कम करो एंड ऑब्जर्व ज्यादा करो। एंड तुम्हारा ओवरऑल फेस क्लीन एंड फ्रेश दिखना चाहिए। और सिर्फ बॉडी पर मत रुको, स्किल सीखो जैसे कम्युनिकेशन, एडिटिंग, कोडिंग, म्यूजिक या बिजनेस। एक स्ट्रॉन्ग स्किल तुम्हें साइलेंटली रिस्पेक्ट दिला सकती है। और जब तुम स्किल के साथ साइलेंस भी मेंटेन करते हो, इम्पैक्ट डबल हो जाता है। साइलेंट रहना मतलब हर किसी से कट जाना नहीं होता। साइलेंट रहना मतलब हर किसी को प्रूव करने की नीड ना होना। एक और चीज, दिखावा छोड़ दो। लोग फेकनेस को फौरन पकड़ लेते हैं। आजकल तो हर कोई स्क्रॉल करते करते फेक कंटेंट देखकर तो वैसे ही थक चुका है। तो अगर तुम रियल रहोगे अपने रियल रूटीन के साथ, बिना फिल्टर और बिना ओवर एटीट्यूड के, तब लोग तुमसे इम्प्रेस नहीं इंस्पायर होंगे। और देखो, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता, फील करवाया जाता है, वो भी स्लोली। तुम पहले दिन कोई काम कर लो और लोग उसे नोटिस नहीं करते। लोग तुम्हें नोटिस करते हैं छुप छुप कर। तुम क्या पोस्ट करते हो, कैसे बिहेव करते हो, तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है जब तुम्हें इंसल्ट किया जाता है, सब कुछ। इसीलिए पहला रूल है कंसिस्टेंसी। अपना रूटीन बना लो कुछ भी। बॉडी के लिए रोज 50 पुशअप्स, 10 मिनट मेडिटेशन, 3 लीटर पानी। स्किल के लिए हर रोज कम से कम 30 मिनट्स दो। तुम्हें एक ही बार में बेटर नहीं बनना, हर रोज सिर्फ 1% बेटर बनना ही काफी होता है। दूसरा रूल, अपना काम खुद से दिखने दो। खुद के बारे में बकवास करना बंद करो। जो कर रहे हो वो करते रहो, वो दिखने लगेगा लोगों को खुद ब खुद। तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा काम बिहेवियर, तुम्हारा टाइम पर आंसर देना और अननेसेसरी बकवास से दूर रहना, यही तुम्हारा कैरेक्टर बिल्ड करता है। तीसरा रूल, ईगो और एंगर का कंट्रोल करो। जब तुम खुद पे काम करते हो ना तो लोग तुम्हें नीचा दिखाने लगते हैं ताकि तुम वापस पहले जैसे हो जाओ। और वही तुम्हारा रियल टेस्ट होता है। तुम्हें रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स देना है, कामली, रिस्पेक्टफुली एंड बिना डर के। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब तुम काम एंड क्लियर रहते हो, एंड वहीं से उनका रिस्पेक्ट आना शुरू होता है। एंड सबसे
लास्ट दिखावा बंद करो। तुम्हें किसी चीज का प्रूफ नहीं देना किसी को। तुम्हारा एक्शन, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी ग्रोथ, यही उन्हें आंसर देने के लिए काफी होते हैं। तो ये था वो फुल रोड मैप कि कैसे तुम अपनी इंसल्ट होने से बच सकते हो और अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर सकते हो। बट हाँ, ये ओवरनाइट नहीं होगा। बीच बीच में डाउट्स आएंगे, मूड स्विंग्स होंगे, बट एक रूल याद रखना, जब तुम खुद को रिस्पेक्ट दोगे तब बाकी दुनिया भी तुम्हें रिस्पेक्ट देगी। लेकिन ब्रो एक बात याद रखो, जब तुम दिखने में अच्छे नहीं लगोगे, तुम स्किनी या फैट दिखोगे या तुम हमेशा लेजी रहोगे, तो लोगों की नजर में तुम्हारी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली गिरने लगेगी। इसीलिए तुम्हें इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को तो फॉलो करना ही है, साथ ही में अपनी फिजिक और पोस्चर पर भी काम करना है। तो अगर तुम चाहते हो एक फुल रोड मैप कि हम घर पर विदाउट एनी इक्विपमेंट्स एक प्रॉपर मस्कुलर बॉडी कैसे बना सकते हैं, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट।